Good morning, student. Welcome back to next class of the polynomial. Dear student, today I am going to talk about the some application-based question of remainder theorem. ठीक. In previous class, I told you about the remainder theorem. What is the remainder theorem? If px is a polynomial in variable x whose degree क्या था इसकी? डिग्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1. इसकी डिग्री क्या थी? या तो 1 से ग्रेटर था या 1 के इक्वल था. अगर इफ px इज डिवाइडेड बाय ए लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए वेयर a इज एनी रियल नंबर. a क्या था? कोई रियल नंबर था. ठीक. जब डिवाइड करते थे px डिवाइडेड बाय लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, देन रिमाइंडर क्या आता था? रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a. दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a. किसके इक्वल होता था? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट a. ठीक. अब इसी बेसिस को लेकर के हम क्या करेंगे? सम इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. मतलब क्या होगा? आपको क्वेश्चन में px गिवन होगा, ठीक, और डिवाइडेड दिया gx दिया होगा. इसमें हो सकता है अननोन क्वांटिटी दिया हो या इसमें हो सकता है अननोन दिया हो. किसी में भी हो सकता है, चाहे इसमें हो सकता है चाहे इसमें हो. और क्या गिवन होगा? रिमाइंडर गिवन. ठीक. इन दोनों में से एक अननोन दिया होगा. अननोन क्वांटिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन होगा. जैसे दिया है px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है? gx दिया है 2x माइनस 3 डिवाइडेड और रिमाइंडर दिया है कि 5 आ रहा है. तो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए. इस टाइप का क्वेश्चन. या ऐसे हो सकता है px इज इक्वल टू दिया हो 3x स्क्वायर नेगेटिव 5x प्लस 4 और gx क्या दिया है? 2x माइनस a फाइंड और रिमाइंडर इज 7 फाइंड ए. इस टाइप के क्वेश्चन मिल सकते हैं. या ऐसा हो सकता है, एक केस आपको ऐसे मिल सकता है px दो दिए हो, एक a और b फॉर्म में दिया हो और डिवाइजर इसका एक हो, 1 डिवाइजर हो, 2 डिविडेंट हो, एक डिवाइजर हो और दोनों केस में रिमाइंडर दिया हो r1 इज इक्वल टू r2 हो या r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 7 हो. इस टाइप इक्वेशन दिया होगा. ठीक है. चलो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं इस पे आज डिस्कस करेंगे. ठीक. देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है. इफ द पॉलिनोमियल px इज x टू पावर 4 नेगेटिव 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 8. माइनस ax है यहाँ पे, क्या है? ax है प्लस 8 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 2. इट लीव्स ए रिमाइंडर 10. क्या हो रहा है? अगर px को हम x माइनस 2 से डिवाइड करते हैं उस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है. कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. की वैल्यू क्या होगी? ठीक है. तो चलो अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम. देखो सोल्यूशन करें इसका. इसको करने के दो तरीके हैं. एक, या तो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करो या दूसरा तरीका क्या है? इसको x माइनस 2 से डिवाइड करो गिवन पॉलिनोमियल को. डिवाइड करने के बाद जो लास्ट में रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को इक्वेट कर दो किसके साथ? 10 के साथ, और सॉल्व कर लोगे, वहां पे a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. मैं रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं क्योंकि उसी का ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है. तो देखो कैसे करेंगे. देखो सिंस px मीन्स इज इक्वल टू क्या है? x पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 8 इस डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है? डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड हो रहा है? x माइनस
2 से ना, एंड लीव रिमाइंडर 10, रिमाइंडर कितना लीव कर रहा है, 10 लीव कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, अगर px x माइनस 2 से डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू p एट वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2 ना, यही होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2। तो रिमाइंडर यहाँ कितना दिया है, 10 दिया है, दैट इज इक्वल टू रिमाइंडर कितना दिया है 10, तो रिमाइंडर की प्लेस पे 10। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 2, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, x इज इक्वल टू 2, व्हाट वी गेट हियर 2 की पावर क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2, गुड, माइनस a इंटू 2 प्लस 8। कोई कंफ्यूजन? अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 10 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, क्या बताया था 2 की पावर 4 मतलब 2 की पावर 4 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 16, गुड, माइनस 2 इंटू 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस 3 इंटू 2 की पावर 2 4 माइनस 2 इंटू a 2a प्लस 8। कोई कंफ्यूजन है इसमें? सिंप्लीफाई करते हैं, आपको क्या मिलेगा 10 इज इक्वल टू 16 माइनस 16 प्लस 12 माइनस 2a प्लस 8, ये देखो कैंसिल हो जाएगा, बिकम 0, 16 माइनस 16 कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 12 प्लस 8 कितना होगा 20, 2a, इसको ट्रांसपोज करें 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा 20, ये इधर जाएगा माइनस 10। तो सॉल्व करने पे आपको क्या मिला 2a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू क्या हो गया 10/2, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। Thus, the value of a is 5, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 5 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, चलिए देखिए इसको क्या कह रहा है कि इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड करनी है, ए द पॉलिनोमियल ax³ प्लस 3x² नेगेटिव 13 एंड 2x³ नेगेटिव 5ax प्लस a, 5x प्लस a व्हेन डिवाइडेड बाय x नेगेटिव 2, लीव द रिमाइंडर सेम। अब यहाँ पे देखो इस केस में क्या हो रहा है, दो डिविडेंट है, एक डिविडेंट कौन सा है ax³ प्लस 3x² नेगेटिव 13, एक ये, दूसरा डिविडेंड कौन सा है 2x³ नेगेटिव 5x प्लस a, ये दूसरा डिविडेंड है। ये दोनों डिविडेंड एक सिंगल डिवाइजर से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। कौन सा डिवाइजर है, x नेगेटिव 2 से डिवाइड हो रहा है। अब जब x नेगेटिव 2 इन दोनों डिवाइजर को डिविडेंड को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो दोनों केस में रिमाइंडर क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए करते हैं इसको। एक को हम लेट करते हैं px, दूसरे को लेट करते हैं gx, जी हो जाएगा। लेट px इज इक्वल टू क्या है ax³ प्लस 3x² नेगेटिव 13 एंड gx जो है वो क्या है इज इक्वल टू 2x³ नेगेटिव 5x प्लस a इज
व्हेन डिवाइडेड बाई इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे, डिवाइडेड बाई x नेगेटिव टू लीव रिमाइंडर सपोज करना है रिमाइंडर R1 एंड R2 दो आ रहे हैं रेस्पेक्टिवली, किस तरीके से आ रहे हैं, सच दैट क्या है, किस तरीके से R1 इज इक्वल टू क्या होगा R2 दे दिया, दोनों रिमाइंडर क्या है सेम है, तो मीन्स R1 इक्वल टू क्या है R2 है। ठीक है, तो अब अप्लाई करो रिमाइंडर थ्योरम को अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें, यहाँ पे दो डिवाइजर हैं, डिविडेंट हैं और एक डिवाइजर है, तो एक बार क्या होगा, जो R1 हम सपोज करते हैं R1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है P2 हो सकता है, दूसरा R2 इक्वल टू क्या हो सकता है G2 हो सकता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 2, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 2। चलो अप्लाई करते हैं कंसेप्ट को, यहाँ पे क्या हो जाएगा a इंटू 2 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस 13। सॉल्व करें तो a इंटू क्या हो जाएगा 8 प्लस 3 इंटू क्या होगा 4 माइनस 13 क्या हो गया 8a प्लस 12 माइनस 13 कितना हो जाएगा 8a माइनस 1। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, चलो इसमें अप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू 2 प्लस a, 2 इंटू 8 माइनस 10 प्लस a दैट इज 16 माइनस 10 प्लस a दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस a, यही होगा 6 प्लस a। अब क्या है, दोनों में कंडीशन क्या है, R1 हमें मिल गया क्या 8a माइनस 1 और R2 क्या मिल गया 6 प्लस a मिल गया। अब इन दोनों R1 और R2 में रिलेशन क्या था, दोनों रिमाइंडर सेम है, दोनों रिमाइंडर क्या है सेम है, तो मीन्स सो R1 सिंस R1 इज इक्वल टू क्या है R2 है, मीन्स 8a माइनस 1 8a माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस a, यही होगा। ट्रांसपोज करें 8a माइनस a इज इक्वल टू 6 प्लस a, इधर ये जाएगा पॉजिटिव a इधर जाएगा नेगेटिव a हो जाएगा, 8a माइनस ये 1a है मीन्स कितना हो जाएगा 7a इज इक्वल टू 7a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7/7, ये कैंसिल हो जाएंगे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। 10 द वैल्यू ऑफ a यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, सिमिलरली इसी टाइप का क्वेश्चन दिया होता है, मगर उसमें कभी कभी क्या होता है इस तरीके से इक्वेशन दे दिया होता है, रिमाइंडर लीव द रिमाइंडर सच दैट R1 is equal to 2 टाइम ऑफ R2 3R1 माइनस 2R2 is equal to 0। तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिले आपको तो सिर्फ प्रोसेस से ही अडॉप्ट करेंगे, R1 R2 निकाल लेंगे, फिर इस वैल्यू को हम इस कंडीशन जो दिया है उस कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, तो अननोन क्वांटिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी फाइंड हो जाएगी। चलिए एक थर्ड टाइप के कॉन्सेप्ट को यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या था, 2 डिविडेंड थे, एक डिवाइजर था। अगर 2 डिवाइजर हो एक डिविडेंड हो, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे। ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन में देखते हैं जिसमें क्या है 2
वन डिविडेंट है और टू डिवाइजर है। इस एक डिविडेंट को दो डिवाइजर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और दोनों के केस में जो रिमाइंडर आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है। यहाँ सेम भी आ सकता है, यहाँ क्या कह रहा है कि डिफरेंट आ रहा है। जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, द पॉलिनोमियल पी एक्स, पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 20, ठीक। when divided by this polynomial means this px is divided by x negative 5 and x negative 3, दो से डिवाइड होता है, दो डिवाइजर से डिवाइड होता है। और जब x नेगेटिव 5 से डिवाइड होता है, px को जब x नेगेटिव 5 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर उस केस में कितना आता है, 0 आता है। और जब x नेगेटिव px को x नेगेटिव 3 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर कितना आता है, नेगेटिव 2 आता है, ठीक। चलो इसको करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन px यहाँ पे क्या है हमारा, लेट कर देते हैं, px क्या है दिया है, प्लस ax की स्क्वायर प्लस bx प्लस 20, कह रहा सिंस, यहाँ देखो सिंस when px is divided by x negative 5 leave remainder कितना रिमाइंडर लीव करता है, 0 लीव करता है, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट, इससे डिवाइड हो रहा है, x नेगेटिव 5 मींस वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इज इक्वल टू 5, बट रिमाइंडर कितना दिया है इस केस में, 0 दिया है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ये रखें 5 का होल क्यूब प्लस a इंटू 5 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 5, ठीक, प्लस 20। देखो बार बार मैं कहता हूं जब भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम उस वैल्यू को ब्रैकेट में जरूर रखें, जिससे क्या होता है कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है, कोई कंफ्यूजनल केस नहीं रहता है। तो यहाँ देखो हमने सभी जहाँ जहाँ वैल्यू x की सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वहाँ पे ब्रैकेट क्या किया है, अप्लाई किया है। या आप ओपन कर दो ब्रैकेट को, यहाँ से ये 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 5 का होल क्यूब मीन्स 125 प्लस a इंटू 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 इंटू a दैट इज 25a प्लस 5 इंटू b क्या हो जाएगा, 5b प्लस क्या हो जाएगा ये 20, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सॉल्व कर दो, तो यहाँ पे सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, 0 इक्वल टू 125 प्लस 20 दैट इज 145 प्लस 25a प्लस 5b। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे ट्रांसपोज करते हैं, 25a प्लस 5b इज इक्वल टू नेगेटिव 145 मिलेगा, ठीक है। यहाँ से 5 अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 5a प्लस b, कॉमन लेना आता है ना सभी को, ये हो जाएगा नेगेटिव 145। यहाँ से क्या आ जाएगा 5a प्लस b इज इक्वल टू नेगेटिव 145 अपान क्या हो जाएगा 5 दैट इज नेगेटिव 29। 5a प्लस b क्या हो गया, नेगेटिव 29 हो गया। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम क्या कंसीडर करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करते हैं। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
b इज इक्वल टू क्या हो गया, -29 -5 इसे आप फर्स्ट मानिए, क्योंकि इसका यूज आगे हमें करना है। तो यहाँ से आपको क्या मिला, b इज इक्वल टू -29 -5 -5a। ठीक, अब देखो सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, when px इज डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड हो रहा है, x -3 से। इस केस में रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, -2 -2 आ रहा है। ठीक, चलो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिमाइंडर थ्योरम। ठीक, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करें तो यहां से रिमाइंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस केस में रिमाइंडर इक्वल टू क्या होगा, p3 हो जाएगा। यही होगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है 3, x -3 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं। रिमाइंडर कितना है यहाँ पे, -2 है, इज इक्वल टू 3 का होल क्यूब प्लस a इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 20, यही होगा। सॉल्व करते हैं, -2 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 का होल क्यूब 27। ठीक, 3 का होल स्क्वायर 9 इंटू a 9a, 3 इंटू b 3b प्लस 20। सॉल्व करें, सॉल्व करने पे आपको क्या मिलेगा, 9a प्लस 3b इज इक्वल टू, यहां देखो 20 प्लस 27 47, 47 जब इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -47 होगा। -47 प्लस -2 क्या हो जाएगा, -49, यही होगा। ठीक है, चलो ये आपका सेकेंड हो जाएगा। अब क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या करते हैं, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने पर हमें क्या मिलता है, जो ये वैल्यू यहाँ पे फाइंड किए थे फर्स्ट वाले केस में, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। पुटिंग b इज इक्वल टू क्या, -29 -5a इन इक्वेशन सेकेंड, डिगेट सेकेंड इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। सब्स्टिट्यूट करने पे हमें उसकी वैल्यू क्या फाइंड होगी, यहाँ देखो क्या दिया है, 9a प्लस 3b, 3b मीन्स 3 टाइम आप क्या हो जाएगा, -29 -5a, यही होगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -49। ठीक, यहाँ देखो हमने ब्रैकेट अप्लाई किया है, वैल्यू क्योंकि बायनोमियल वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसलिए वहां पे ब्रैकेट अप्लाई किया है। तो इसे ओपन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9a 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा, 87 -87, 3 इंटू 5a -15a इज इक्वल टू -49। तो यहाँ सॉल्व करने पे आपको क्या मिला, -6a इज इक्वल टू -49 प्लस 87, कितना मिलेगा आपको, बताइए जल्दी से। चलिए क्या है आपका,
38 नेगेटिव 6 से इक्वल टू क्या होगा 38, ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 38 अपॉन नेगेटिव 6। नेगेटिव डिनोमिनेटर में कभी होता नहीं है किसी रेशनल नंबर में, तो यहाँ से इसे रिड्यूस कर देंगे, नेगेटिव से कैंसिल करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 19, नेगेटिव 19 दैट इज नेगेटिव 19 बाई, ये ए की वैल्यू आ गई। द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव 19/3। अब हमें क्या फाइंड करना था, वैल्यू ऑफ बी फाइंड करना था। तो बी की वैल्यू फाइंड करते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग a is equal to negative 19/3 in equation फर्स्ट ब्रैकेट, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, b इज इक्वल टू नेगेटिव 29 नेगेटिव 5 इंटू नेगेटिव 19/3। इससे हो जाएगा, सॉल्व कर दें, नेगेटिव 29 प्लस कितना हो जाएगा, कितना होगा 95 ना अपॉन 3। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव 87 प्लस 95 अपॉन क्या हो जाएगा 3। सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा 8 अपॉन 3। कोई कंफ्यूजन, 10 द वैल्यू ऑफ ए इज नेगेटिव 19/3 एंड वैल्यू ऑफ बी इज 8/3। कोई कंफ्यूजन है, चलो इसी बेसिस पे हम 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व द क्वेश्चन एज डिस्प्ले ऑन योर मोबाइल स्क्रीन, ओके। नाउ थैंक यू एवरीवन, टेक केयर।